Welcome, my dear students. In this session, we'll be going to take up a memory-based question from XGMT 2024. Actually, that question is a previous year CAT question as well. And that is why we'll be getting that question accurately. ठीक है? So, इस सेट को DI सेट को डिस्कस करते हैं and then from tomorrow onwards we will be taking up 1 or 2 DI sets daily. Some will be previous year CAT questions, CAT PYQs जो रेलेवेंट होंगे XGMT के लिए और some will be some other DI sets relevant for XGMT. स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्वेश्चन को लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज सेइंग द घोष बाबू सर्वेड हिज कंपनीज एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग डेटा. सो डेटा इज गिवन इन टेबल फॉर्मेट. इनकम टैक्स इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो इनकम टैक्स इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज अपोर्शनड टू डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. The retained earnings were accumulated into reserves. The reserves at the beginning of 1991 were rupees 80 lakhs. सबसे पहले मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ so that खुद से अटेम्प्ट कर लो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद में फिर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, और इजी सेट है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सो खुद से भी अटेम्प्ट हो जाना चाहिए. क्वेश्चन 1 कह रहा है इन विच ईयर वॉज द टैक्स पर रुपी ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोएस्ट. इन विच ईयर वॉज द टैक्स पर रुपी ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोएस्ट. यानी कि यहां पे क्या है, टैक्स डिवाइडेड बाई पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. दिस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, दिस शुड बी लोवेस्ट. और अगर किसी रेशियो को हमें लोएस्ट करना है तो जो उसका डिनोमिनेटर है दैट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. रेशियो हमारा लो होना है और न्यूमरेटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि न्यूमरेटर जितना लो होगा उतना ज़्यादा लो वैल्यू हमें मिलेगी और डिनोमिनेटर जितना हाई होगा उतना ज़्यादा हमें हाई वैल्यू मिलेगी. क्लियर? सो सबसे पहला काम तो ये है कि वी नो दैट इनकम टैक्स इज पेड फ्रॉम पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड रिमेनिंग अमाउंट को अपोर्शन किया है डिविडेंड में और रिटेन्ड अर्निंग्स में. तो पीबीटी में से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, उनका सम को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो वील गेट कि टैक्स कितना लगा है, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है. इज इट क्लियर? तो 1991 में 30 + 140 यानी कि 170 इज डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स. इन 1992 दिस वैल्यू इज 100. In 1993, this value is 305, and in 1994, this is 510. So tax will be, tax हो जाएगा हमारा profit before tax PBT minus this value D plus RE. So tax will be 790 minus 510, so this value is 280. 525 minus 305, so this value is 220. 170 minus 100, this is 70. And 315 minus 170, this value is 145. Now tax upon profit before tax calculate करना है, ठीक है. So for 1991 this value is 145 upon 315. 145 upon 315. Effectively tax लमसम कितना परसेंट आ रहा है? लमसम कितना परसेंट आ रहा है? 10% will be 31.5. 40% will be 126 और फिर 19 एक्स्ट्रा है, यानी कि 46% के आसपास वैल्यू आ रही है. 45%, 46% के आसपास की वैल्यू आ रही है. और 1992 दिस वैल्यूज 170 का 70 कितना परसेंट होगा? 17 इज 10%, 68 इज 40%, सो अराउंड 41% आ रहा है. तो डेफिनेटली लोअर देन 1991. तो 1991 तो अपना आंसर नहीं हो सकता. 1993 में दिस वैल्यू इज 220 विच इज 525 का कितना परसेंट होगा? 525 का 10% इज 52.5. 40% इज 210 और फिर 10 एडिशनल है, यानी कि दिस इज ऑल्सो अराउंड 42% के आसपास. क्लोज वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं, तो एक बार बाद में भी रीचेक करना पड़ सकता है. तो 1993, 1992 इज आर क्लोज. और 1994 के लिए दिस इज 280 फॉर 790, और 790 का 30% कितना होगा? 30% विल बी 240. 35 के आसपास है, 36% के आसपास. डेफिनेटली दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, तो आंसर विल बी 1994. इज दैट क्लियर? ठीक है, 1994 आंसर हो जाएगा. और एग्जाम में तुम उतना फास्ट होगे, तब फास्ट होगे जबकि तुम इन वैल्यूज को नहीं लिखोगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे. इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वैल्यूज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सके. तो डेफिनेटली इसको ऐड करके 790 में से सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपना टैक्स की वैल्यू लिखेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो चीज़ों को जितना कम से कम लिखोगे उतना ज़्यादा फास्ट करोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना चीज़ें स्लो होती जाएंगी. ये चीज़ ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is saying in which year was the sales per rupee of share capital highest?
और सेल्स पर रुपी ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि सेल्स डिवाइडेड बाई शेयर कैपिटल हैज टू बी हाईएस्ट. This has to be highest, as high as possible. In first case, sales is in numerator and share capital is in denominator. Okay, तो sales share capital कितना है फर्स्ट केस में 20 टाइम्स करेंगे तो दिस विल बी 6200, अराउंड 21 टाइम्स है, रफली 21 टाइम्स है. ठीक है, 21 टाइम्स है और हमें हाईएस्ट करना है. सेकेंड केस में क्या है, 205 है शेयर कैपिटल और 4725 है सेल्स, तो 20 टाइम्स विल बी 4100 विल बी 20 टाइम्स और फिर 625 एडिशनल है, यानी कि रफली 23 टाइम्स है. तो डेफिनेटली मोर देन 1993 का वैल्यू इज मोर देन 1994, तो 1994 तो आंसर नहीं होगा. 1992 में 98 का दिस इज 2620, तो 98 अगर 100 भी होता तब भी 26 टाइम्स हमें करना पड़ता, तो डेफिनेटली दिस इज अराउंड 26.5 टाइम्स, रफली 26.5 टाइम्स है. तो ग्रेटर देन 1993, तो 1993 भी आंसर नहीं होगा. 1991 में दिस वैल्यू इज अगेन 98, बेस सेम है, एंड दिस वैल्यू इज हायर, तो क्लियरली 1991 इज द आंसर. अराउंड 33 टाइम्स है, क्लियरली 1991 इज द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वाज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर रुपी ऑफ सेल्स हाईएस्ट. हर एक क्वेश्चन में देखो रेशियो ही पूछा है, कुछ भी और नहीं पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, बस रेशियो पूछा है. और रेशियो किस में हाईएस्ट होगा किस में लोएस्ट होगा, बस हमें रेशियो का कंपैरिजन करना है. या तो क्वेश्चंस जनरली डेटा इंटरप्रिटेशन या तो परसेंटेज पे बेस्ड होंगे, रेशियो पे बेस्ड होंगे, प्रोपोर्शन पे बेस्ड होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं मोस्टली. और यहाँ पे हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर रुपी ऑफ सेल्स इज हाईएस्ट. पर रुपी ऑफ सेल्स है, यानी कि बेस में आएगा सेल्स, तो पीबीटी डिवाइडेड बाई सेल्स, और इसको भी हाईएस्ट करना है. फर्स्ट केस में दिस इज 790 अपॉन 6435, 790 अपॉन 6435, तो रफली कितना आएगा, 790 इज ऑलमोस्ट 800 और 6435 इज 6400 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 8, सॉरी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बाई ग्रेटर देन बोल लिख रहे हैं. ठीक है, अराउंड 1/8 आ रहा है, ऑलमोस्ट 1/8 आ रहा है, 1/8 से 1/9 के बीच की वैल्यू है. ठीक है, रफली 1/8 है. 790 800 से थोड़ा सा कम है, 6435 थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 1/8 से 1/9 के बीच की वैल्यू है ये. इज दैट क्लियर? 1/8 इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन 1/9. सेकेंड वैल्यू आ रही है हमारी 525 इज पीबीटी और सेल्स है 4725, तो 525 डिवाइडेड बाई 4725. अगेन दिस वैल्यू इज ऑल्सो 8 टाइम्स विल बी 4200, एग्जैक्टली 9 टाइम्स आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1/9, क्लियरली 1/9, तो 1/9 के बराबर है. तो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा दैट इज लेस देन दिस वन, दैट इज ग्रेटर देन दिस वन, बिकॉज जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा उतना वैल्यू छोटी होती जाएगी. तो पहला वाला ग्रेटर है इससे, 1994 इज ग्रेटर देन 1993, तो 1993 तो आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट इज 170 अपॉन 2620, ये तो क्लियरली दिस इज लेस देन 1/10, तो ये तो आंसर पक्का नहीं होना है. 1992 भी आंसर नहीं होगा. 1991 में दिस इज 315 अपॉन 3270, दिस इज अगेन लेस देन 1/10, तो ये भी आंसर नहीं है. क्लियरली अपना आंसर क्या है, डी 1994. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज एडिशन टू रिजर्व्स ओवर प्रीवियस ईयर्स रिजर्व्स द हाइएस्ट. इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज एडिशन टू रिजर्व्स ओवर प्रीवियस ईयर्स रिजर्व्स द हाइएस्ट. रिजर्व्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, दैट रिटेन्ड अर्निंग्स are accumulated into reserves and reserves at the beginning of 1991 is rupees 80 lakhs. All these values are in rupees lakhs. ठीक है, rupees 80 lakhs स्टार्ट में ही है 1991 के से पहले. ओके, 1991 के स्टार्ट में 80 lakhs है और 1991 में रिटर्न अर्निंग्स है 140. 80 lakhs में 140 lakhs is being added, 140 lakhs is being added. रिजर्व हमारा हो जाएगा 220 lakhs. नेक्स्ट ईयर 220 lakhs में 70 lakhs ऐड कर रहे हैं, रिजर्व हो जाएगा 290 lakhs. डेफिनेटली 1991 में 80 lakhs में 140 lakhs ऐड कर रहे हैं, विच इज ग्रेटर देन 100%. जितना ऑलरेडी रिजर्व था उससे ज्यादा ऐड कर रहे हैं. 1992 में 220 lakhs पे 70 lakhs ऐड कर रहे हैं, तो परसेंटेज एडिशन विल बी मच लेसर, अराउंड 32% के आसपास एडिशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 1992 तो आंसर नहीं होगा.
1993 में 290 lakhs में 245 लाख ऐड कर रहे हैं, अगेन लेस देन 100% है, लेस देन 100% है, दिस इज 435 lakhs नाउ, बट ये भी आंसर नहीं होगा 1993 बिकॉज लेस देन 100% वैल्यू है। स्टार्ट ही इतना तगड़ा मिला है 140 लाख से ग्रेटर देन 100% का। अब 435 लाख में 400 लाख ऐड कर रहे हैं, एक सेकंड 290 प्लस 245 इज 535 लाख, 535 लाख, 535 में 400 ऐड कर रहे हैं विच इज अगेन अराउंड 80% से कम वैल्यू है, सो दिस विल बी 935 लाख इन टोटल एंड क्लियरली 1991 का वैल्यू इज द मैक्सिमम, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट ऑफ द रिजर्व्स एट द एंड ऑफ 1994, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 935 लाख, ऑप्शन ए। तो यू कैन सी कि क्वेश्चंस फॉर वेरी डूएबल, वेरी इजी, और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, बस रेशियोज़ का जो हमें कंपैरिजन है वो प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। रेशियोज़ और परसेंटेज का जो कन्वर्जन है वो भी समझ में आएगा। कई बार परसेंटेज का यूज़ हमने किया कंपैरिजन करने में, जहाँ पे कि परसेंटेज आसान पड़ा, जहाँ पे रेशियो आसान पड़ेगा वहाँ पे रेशियो का यूज़ करेंगे। क्लियर है? दोनों तरीकों से कर सकते हो, रेशियो से भी कंपैरिजन कर सकते हो, परसेंटेज से भी कंपैरिजन कर सकते हो। और दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT and join the telegram group that is CATZAT-MBA. Okay, either by tonight or by tomorrow morning I will post another quant based mock PDF in the group, और उसका सॉल्यूशंस भी YouTube पे अपलोड कर दूंगा। और कल से we'll also practice some DI sets daily। अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आया है कि रिशेड्यूलिंग का नया डेट क्या होगा, बट प्रॉब्ली इस वीकेंड तो अब नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीकेंड के चांसेस हैं, या फिर और भी डिले होगा, वी नेवर नो। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं, बट अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। और साथ में और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनका भी प्रैक्टिस में सिमिलर ही है, ऐसा सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं है, तो प्रैक्टिस सिमिलर ही रहेगी। और साथ में GDPI वगैरह का जो भी प्रिपरेशन है वो भी प्रॉपरली करते रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, लगे रहना है और सिलेक्शन लेना है, एडमिशन लेना है MBA के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।